गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज़ योर इंग्लिश कम्युनिकेटिव क्लास। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 11 स्टार्ट किया था, जिसकी हमारी हाफ रीडिंग हो गई थी। नाउ जेरी इज़ अ गुड बॉय। नाउ चैप्टर स्टार्ट किया था, उसमें हमने पढ़ा था कि जो ये जेरी है ये बहुत ही ख़तरनाक है, बहुत बड़ा दिखाई देता है अपनी उम्र के हिसाब से। और उस क्लास में एक न्यू गर्ल आती है, अमी, और दोनों की क्या होती है, बहस होती है, दोनों की फ़ाइट होने लगती है। तो अमी ने जेरी को कुछ कह दिया था, तो जेरी को बहुत गुस्सा आया था। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ओनली बिकॉज यू आर बिगर देन एवरी वन एल्स, सैड अमी। ठीक है, अमी क्या कहती है कि तुम सबको इसीलिए डराते हो क्योंकि तुम सबसे बड़े दिखाई देते हो, ठीक है। एवरीवन फियर्ड दैट जेरी वुड हिट और किक अमी। अब वहाँ पर उसके अमी के जितने भी फ्रेंड्स खड़े थे, सबको क्या हो रहा था, डर लग रहा था कि कहीं जेरी इसको मार ना दे, हिट ना कर दे, या फिर अमी को किक ना मार दे। समवन गेट अ टीचर शाउटेड सुनीता। सुनीता चिल्लाकर बोलती है, जोर से शाउट कर कर बोलती है, अरे जाओ कोई टीचर को बुलाकर लाओ। देयर इज़ नो नीड टू डू डैट, सैड अमी। अमी क्या कहती है, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, टीचर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ जेरी वॉन्ट्स टू फाइट मी ही कैन, बट इट हैज़ टू बी अ फेयर फाइट। वो कहती है कि यदि जेरी मुझसे लड़ाई करना चाहता है तो वह कर सकता है, बट लेकिन वो एक शर्त रखती है कि ये जो फाइट है, ये जो लड़ाई हुई है, वो बिल्कुल फेयर होनी चाहिए, मतलब बहुत ईमानदारी से होनी चाहिए, उसमें कोई भी बेईमानी नहीं होनी चाहिए। वॉट डू यू मीन बाय अ फेयर फाइट, सैड जेरी। जेरी कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा फेयर फाइट से, क्या होती है ईमानदारी की लड़ाई। हु वॉज गेटिंग वेरी क्रॉस, अभी कौन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा है, ठीक है। वो पूछता है कि लड़ाई फेयर फाइट क्या होती है। हु वॉज गेटिंग वेरी क्रॉस, अभी कौन गुस्से में है। नाउ वी विल हैव अ स्नोबॉल फाइट, सैड अमी। अमी कहती है कि हम स्नोबॉल फाइट करेंगे, स्नोबॉल से लड़ाई करेंगे। लुक, आई विल स्टैंड ओवर देयर नेक्स्ट टू दैट ट्री एंड यू कैन स्टे हियर। वो कहती है कि देखो, मैं उस ट्री के पास, उस पेड़ के पास जाकर खड़ी होती हूँ, तुम यहीं खड़े रहना। वी विल ईच मेक 10 स्नोबॉल्स एंड देन हिट ईच अदर विद द स्नोबॉल्स। वो कहती है कि हम दोनों अपने अपने 10-10 स्नोबॉल्स बनाएंगे, बर्फ़ के गोले बनाएंगे और एक दूसरे को उससे मारेंगे। Whoever hits the other the most times would be the winner। ठीक है, जो भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा बार एक दूसरे को गोले मारेगा, 10 गोले में से, वो क्या होगा, विनर होगा, विजेता होगा। जेरी थॉट फॉर अ मोमेंट। जेरी कुछ समय के लिए सोचने लगता है। ही वॉज मच बिगर देन अमी। वह सोचता है कि मैं तो अमी से बहुत बड़ा हूँ। ही वॉज श्योर ही वुड विन इजीली। और वह बिल्कुल श्योर हो जाता है, बिल्कुल उसको पक्का हो जाता है कि मैं ही जीतूंगा। ऑल राइट ही सैड। ठीक है, ये सारी बातें वो अपने मन में सोच रहा था। फिर वो क्या कहता है, ऑल राइट, ठीक है, बट डोंट गो क्राइंग टू द टीचर व्हेन आई कवर यू विथ स्नो। लेकिन वो उसको साथ में एक बात और कहता है कि ठीक है, तुम रोते रोते मैडम के पास मत जाना, टीचर के पास मत जाना, अगर मैं तुमको पूरा बर्फ़ से कवर कर दूँ और बर्फ़ से ढक दूँ। आई वॉन्ट इफ़ यू वॉन्ट, है ना। वो कहती है हाँ, नहीं जाऊँगी अगर तुम नहीं चाहते हो। सैड अमी विथ अ ग्लाइंट इन हर आइस। ग्लाइंट मतलब चमक, बिल्कुल वो बहुत बहादुरी से, और उसकी आंखों में इतनी चमक है, चमकती हुई आंखों से कहती है कि हाँ, मैं नहीं जाऊँगी, अगर तुम नहीं चाहते हो तो मैं मैडम के पास नहीं जाऊँगी। द अदर चिल्ड्रन स्टूड बैक एज अमी एंड जेरी बिगन टू प्रिपेयर देयर स्नोबॉल्स। ठीक है, जो दूसरे बच्चे हैं वो सारे अमी के पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं, और अमी और जेरी दोनों अपनी अपनी बॉल बनाना स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ अमीज फ्रेंड्स ट्राइड टू टॉक हर आउट ऑफ द स्नोबॉल फाइट। ठीक है, हर कोई अमी का फ्रेंड है, सब यही बातें कर रहे हैं आपस में कि ये जो स्नोबॉल फाइट है, इससे अमी क्या हो जाए, बाहर आ जाए। दे वर श्योर शी वुड लॉस, है ना। वो सब, उन लोगों को क्या श्योर था, वो लोग इसी श्योर में थे, मतलब उनको यही विश्वास था कि वो क्या हो जाएगी, हार जाएगी। एंड देन जेरी वुड ऑलवेज टीज हर, और जेरी उसको हमेशा क्या करेगा, परेशान करेगा। वॉट डू यू थिंक हैपन नेक्स्ट। ठीक है, आप क्या सोचते हो कि आगे क्या हुआ होगा। इसके आगे स्टोरी नहीं दी हुई है, तो आप क्या सोचते हो क्या हुआ होगा। जेरी ही
हारा होगा और अम्मी क्या होगी, जीती होगी, क्योंकि अम्मी हाइट में क्या थी, छोटी थी और जेरी हाइट में बड़ा था। तो अगर जेरी ने गोले मारे होंगे तो वो उसके सिर के ऊपर से गए होंगे, और उसको, अम्मी को इतना कॉन्फिडेंट था, इतनी छोटी होने के बाद भी उसने उससे लड़ाई की बिना डरे, तो लास्ट में अम्मी ही विनर हुई होगी। तो यहाँ पर इस चैप्टर की स्टोरी आपकी ख़त्म होती है। आप दोनों पार्ट को अच्छे से सुनेंगे, चैप्टर 11 के पार्ट 1 पार्ट 2 को, तो आपको स्टोरी और अच्छे से समझ में आएगी। आपको चैप्टर की रीडिंग करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको अपनी रीडिंग सुधारना है, ठीक है। रीड करना आपको आना चाहिए। आप वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद में आप भी चैप्टर को रीड करेंगे। तो यहाँ पर आपकी रीडिंग कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। जब तक आपका होमवर्क है कि आपको चैप्टर को रीड करना है। थैंक यू।